अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दुबई में पाम आइलैंड्स मुकम्मल होने के बावजूद भी वीरान क्यों पड़े हैं। दोस्तों ये बात है 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समुंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था। इसमें लग्जरी विलास, होटल्स, बीचेस के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जा रहा था जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट हो रही थी तो इसमें दी वर्ल्ड को मैप ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 साल बाद आज भी ये आइलैंड्स वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया के महंगे तरीन सेलिब्रिटीज से इसकी एडवर्टीजमेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया। यहाँ आखिर हुआ क्या था। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शंस ने दुबई का नक्शा और किस्मत दोनों को बदल दिया। जो मुल्क सिर्फ तेल पर चलता था वो आज सिर्फ 3% तेल पर मुनहसर कर रहा है। शेख मोहम्मद का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समुंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के साहिल काफी मशहूर होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि दुबई के पास साहिल समुंदर की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उसको बढ़ाने का वक्त आ चुका था। शुरू में ये फैसला किया गया कि 3 मसनूई आइलैंड्स बनाए जाएं जिनको जब स्पेस से देखा जाए तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी हो। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम शुरू कर दिया गया क्योंकि शायद ये सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन को बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा पर काम शुरू करते ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसमें किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की टेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से शुरू किया गया जिसमें 300 आइलैंड्स मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन दुनिया के नक्शे के मुताबिक रखा गया था जिसमें हर मुल्क के नाम के हिसाब से आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समुंदर की तेज लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए डिजाइन किया गया था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास, बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने उसकी एडवर्टीजमेंट करके अपना कार्ड प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटा आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी पाकिस्तानी 250 करोड़ रखी गई और बड़े आइलैंड्स के क्या ही कहने। एक एक आइलैंड $50 मिलियन यानी पाकिस्तानी 100 करोड़ तक सेल किया गया। जिस तरह दुबई को अपने साबका प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी उसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई। पहली बात तो ये थी कि ये इतना आसान काम नहीं था। समुंदर में एक छोटा सा आइलैंड बनाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ तो दुबई में फिर 300 आइलैंड्स बने थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे पूरा एक क्रिकेट स्टेडियम भरा जा सकता था। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के बराबर था। 5 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा यह आइलैंड बनाने में दुबई हुकूमत को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम से 5 बुर्ज खलीफा
खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल्स तैयार किए जा सकते थे। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की जमीन से बल्कि उसके समुंदर से भी पैसा कमाना था। यही वजह थी कि शेख समुंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर क्या हुआ कि इतना काम करने के बावजूद ये पिछले 12 सालों से ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे ज्यादा वजह इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन जमीन के नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी अलग है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप असल ममालिक के नक्शे से काफी मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से खरीदारों को काफी नाउमीदी हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी की वजह न था। दोस्तों 2008 में दी वर्ल्ड को लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इसके लॉन्च में खर्च किया गया वो सारे का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबी हुई थी। दी वर्ल्ड आइलैंड्स के 60% आइलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट्स जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलीट्स ने इन आइलैंड्स को खरीद रखा था उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। वक्त गुजरता गया और इस दौरान एक नया मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि आइलैंड्स इरोजन की वजह से समुंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पर काफी परेशान कुन थी, वही मीडिया की खबरों की वजह से लोगों का इस प्रोजेक्ट पर से यकीन उठ गया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे शहरों में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन की वजह से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब आइलैंड्स पर इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम डेरा और पाम जबल अली के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होने वाली रेत जो पर्शियन गल्फ से निकाली गई थी, जिन शैलो वाटर से वो रेत निकाली गई थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुंदर की लहरों में तेजी आ गई। लहरों में तेजी की वजह से न सिर्फ इस आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन अब की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दुबई की कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो चुकी है, और इसको रोकने के लिए कई जगह पे आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करना और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले में इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकॉन्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतना ठेस पहुंचा है कि दुबई गवर्नमेंट ने इन तमाम आइलैंड्स पर तमाम काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को पैसे रिफंड करने पड़े। पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड्स का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी प्राइवेट आइलैंड्स पर एंजॉय की जा सकती है वो लोग पाम जुमेरा पर ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। असल में ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉलर प्लेयर डेविड बैकम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। दोस्तों वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है, जिनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप और फार्मूला 1 के नाम शामिल हैं। माइकल शूमेकर आइलैंड भी डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 251 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नजर होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड से यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में लोग एक यूनिक लग्जरी का एंजॉय कर सकते हैं, न सिर्फ समुंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम्स में मैरीन लाइट से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। एक बात तो सच है कि दुबई ऐसे छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर
एंड दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी दुनिया का पहला डायनेमिक टावर मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम वन।